वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। जब से कल बिहार शिक्षक भर्ती का रिज़ल्ट आया, स्पेशली प्राइमरी का, विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। आप देख सकते हैं, ये आप प्रेयर देख सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में किया गया है। क्या है मामला, बात करते हैं। कल पीआरटी का रिज़ल्ट जारी किया बीपीएससी ने। छात्रों को उम्मीद थी कि उनको नौकरी मिल जाएगी। जिनका नंबर 55-60 के आसपास था वो लगभग आश्वस्त थे, लेकिन कट ऑफ गया है मेल का यूआर का 68 नंबर। और बिहार के जो रिजर्व कैंडिडेट थे उनका भी कट ऑफ उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा गया है। वहीं पर फीमेल का कट ऑफ गया है 58 यूआर का। तो उम्मीद से ज़्यादा कट ऑफ गया है। सिर्फ डीएलएड छात्रों का रिजल्ट जारी हुआ, उसके बावजूद ये कट ऑफ इतना हाई कैसे चला गया, छात्र अभी तक समझ नहीं पाए। साफ साफ कहा बीपीएससी ने कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल नहीं माना, तो हम ये भर्ती सिर्फ डीएलएड के साथ पूरा करेंगे। लेकिन लास्ट में इन्होंने लिखा कि इस संबंध में आगे कोई भी फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय या सक्षम न्यायालय या अन्य कोई आदेश पारित होता है तो उसका फलाफल परीक्षा फल पर प्रभावित होगा। कोई आगे ऑर्डर आता है बीएड के संबंध में तो उससे ये रिजल्ट प्रभावित होगा। एक मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी चल रहा है। आज भी सुनवाई हुई पश्चिम बंगाल वाले मामले में, और बीएड का जो मामला था 20 अक्टूबर को सुना जाना था, वो 30 अक्टूबर को लग गया है। तो ये जो रिज़ल्ट है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन अब हो गया है, ये साफ साफ इसमें बताया गया है। जबकि बिहार सरकार ने जो रिज़ल्ट जारी किया है, बीपीएससी ने जो कल रिज़ल्ट जारी किया उसमें सभी सीटों पर रिज़ल्ट जारी हो गया। यदि मान लीजिए 1% भी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बीएड के पक्ष में आ जाए, तो फिर सरकार कहाँ से इन बीएड को यहाँ पर नियुक्ति देगी। आप तो कह रहे हैं कि ठीक है परीक्षा फल प्रभावित होगा, कैसे आप प्रभावित करेंगे? क्या जो नियुक्ति आप बांटने वाले हैं फिर उनको बाहर करेंगे? तो मामला ये फंस जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे मामले अब आ गए हैं। आज दिन भर छात्र बीपीएससी पहुंचे, दिन भर हंगामा हुआ और छात्र धरना कर रहे हैं, आंदोलन अब ये शुरू करने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से रिजल्ट आया है छात्रों को बहुत बड़ा धक्का लगा है। बीपीएससी के खिलाफ नारेबाजी आप देख सकते हैं। आज दिन भर यही सारी चीज़ें हुई हैं। छात्र परेशान हैं कि आखिर इतना ज़्यादा कट ऑफ कैसे चला गया। इसी के साथ साथ एक बड़ा मामला ये है कि नोटिफिकेशन में ये साफ साफ कहा गया था, साफ साफ है ये नोटिफिकेशन है, एक पद आवंटित किया जाएगा। जबकि बीपीएससी उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, प्राइमरी हर जगह छात्र का रिजल्ट जारी कर दे रही है यदि वो क्वालिफाई हो रहा है। ऐसे में सीटें काफ़ी ख़राब हुई हैं। प्राइमरी में आपको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, लेकिन एक ही छात्र उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, पीआरटी हर जगह क्वालिफाई हो रहा है। माध्यमिक में भी वो बच्चे क्वालिफाई हो गए जो उच्च माध्यमिक में थे, उस जगह पर किसी और छात्र को मौका मिल सकता था। इसको लेकर बिहार के छात्र काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। साथ ही साथ सीटेट अपीयरिंग के छात्रों का रिजल्ट जारी हुआ। जो सीटेट में फेल हैं, पास हैं, सबका रिजल्ट जारी हो गया। डीवी में ये छात्र छटेंगे, बाहर होंगे, फिर सीटें खाली हो जाएंगी। तो इन सीटों पर वेटिंग लिस्ट की मांग हो रही है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा आरोप ये लग रहा है कि जो नियोजित शिक्षक हैं, जो पहले से नौकरी कर रहे हैं बिहार में, वो काफ़ी सीटों पर क्वालिफाई हुए हैं, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इस पर सरकार को स्पष्टीकरण देना होगा। बीपीएससी ने कैसे रिजल्ट जारी किया, इस पर जल्द कोई स्पष्टीकरण जरूर आना चाहिए। जो पहले से शिक्षक नियुक्त हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस परीक्षा में पास किए हैं, और जो बेरोजगार थे, जो पिछले कई सालों से एक नौकरी का इंतज़ार कर रहे थे, भर्ती की तैयारी कर रहे थे, इन छात्रों को निराशा हाथ लगी है। और एक और बहुत बड़ी खबर है, छात्रों ने आरोप लगाया है कि कुछ बीएड छात्रों का भी रिजल्ट आया है। हालांकि वो बीएड छात्र हो सकता है डीएलएड भी किए हों, क्योंकि बीएड को डीएलएड से चेंज करने का ऑप्शन बीपीएससी ने दिया था। लेकिन छात्रों का ये दावा है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, उनको कंफर्म पता है वो सिर्फ और सिर्फ बीएड ही किए हैं, उनका भी रिजल्ट आया है। हालांकि कितना इस बात में सच्चाई है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, और इन सब चीज़ों पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है बीपीएससी को। साथ ही साथ जो कट ऑफ आया है, बीपीएससी ये जारी करे कि मिनिमम जो कट ऑफ है वो कितना गया है हर सीट के लिए, हर कैटेगरी के लिए, मेल फीमेल के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए। और जो छात्र पेपर देकर आए हैं उनको भी मार्क्स शो किया जाए। आज केवीएस पीआरटी का रिजल्ट आया, देखिए एक लिस्ट आ गई कि कौन कौन क्वालिफाई हुआ, कब उनका इंटरव्यू होना है। और आप केवीएस की वेबसाइट पर जाइए, अपना यूज़र नेम डालिए, अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपने कितना नंबर पाया है। 110 है, 120 है, 150 है, या 50 है, या 10 है, या 20 नंबर है। तो ये चीज़ बीपीएससी को भी करना होगा कि जो छात्र एग्ज़ाम देकर आए, हालांकि आपने ओएमआर जरूर जारी किया, लेकिन रिजल्ट आपने नहीं दिया कि एग्जैक्ट छात्र ने कितना नंबर पाया है। एक क्वालिफाइंग नंबर आप
जारी कर दीजिए, ताकि छात्र को ये संतुष्टि हो जाए कि हमने इतना नंबर पाया है, कट ऑफ इतना गया है, इस वजह से मेरा हुआ है या इस वजह से मेरा नहीं हुआ है। क्योंकि एक PDF जारी कर देने से काम नहीं चलेगा, छात्र हमेशा कन्फ्यूज रहेगा, उसके मन में एक शंका तो आएगा ही आएगा। उसके बाद जो भी सीटें खाली रहती हैं उस पर वेटिंग लिस्ट की मांग की जा रही है, क्योंकि काफ़ी सीटें खाली होने वाली हैं। और बड़ा बात नियोजित शिक्षकों का है, उनके साथ क्या करना है, क्योंकि जब उनके लिए आपने अलग से नियमावली जारी कर दी, वो पहले से नौकरी कर रहे हैं, उनको राजकर्मी बनाने की पूरी तैयारी है सरकार की, फिर इन फ्रेश सीटों पर क्यों नियोजित शिक्षकों को मौका दिया जा रहा है। बहुत सारे नियोजित शिक्षक तो इसमें ज्वाइन भी नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर वो पहले से नौकरी कर रहे हैं, उनकी जो पोजीशन है वो कम हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें हैं जिस पर सरकार ने क्लैरिटी नहीं दी और इस वजह से काफ़ी सीटें खाली हो रही हैं। प्राइमरी में ऐसी जब सीट थी तो 72,000 का ही रिजल्ट क्यों हुआ। PH को क्वालिफाई करके UR की सीट पर डाला गया, जबकि यहाँ उनकी सीटें खाली जा रही हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए थी कि मैक्सिमम स्टूडेंट को नौकरी मिले, ना कि एक जगह सबको डालकर कंपटीशन बढ़ाकर कट ऑफ इतना हाई कर दिया जाए और दूसरी जगह सीट खाली हो जाए। किसी भी आरक्षित वर्ग का हक, क्योंकि जो आरक्षण है उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मान लीजिए 5 सीटें हैं दिव्यांग की और 4 ही दिव्यांग छात्र हैं, उन चारों छात्रों को दिव्यांग सीट पर रख दिया जाए। अब उस 4 में से आप 2 लोगों को भेज देंगे UR की सीट पर, यदि उसका मार्क्स अच्छा है 2 लोग वहाँ चले गए, 3 सीटें दिव्यांग की खाली हो गई और UR वाले में ऐसे ही फाइट है। अदर स्टेट है, बिहार के सभी छात्र जो सामान्य वाले हैं, तो इस वजह से जो सीटें हैं वो खाली हो गई, कट ऑफ काफ़ी आगे चला गया। और एक सबसे बड़ा मुद्दा जो ये मेरा मांग है, जिस पर कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, वो ये है कि क्या फीमेल को अनरिजर्व ओपन सीटों पर यानी मेल के साथ उनको ओवरलैप कराया गया है। यदि कराया गया है तो नॉर्मलाइजेशन हुआ है या नहीं, क्योंकि 2 अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा थी मेल फीमेल की, कठिनाई का स्तर अलग था। और यदि क्या फीमेल को UR ओपन सीट पर क्वालिफाई कराया गया है, यदि उनका मेरिट अच्छा था तो नॉर्मलाइजेशन इस कंडीशन में बिल्कुल ज़रूरी था। ये हुआ है या नहीं हुआ है। और कुछ मामले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी सुनवाई में था तो कैसे रिजल्ट जारी हो गया। आप देख सकते हैं स्टे की मांग की गई है। 18 अगस्त को जो रिज़ल्ट जारी हुआ है इसके संबंध में 24 और 25 अगस्त को प्राइमरी का एग्ज़ाम हुआ था। देखते हैं क्या होता है इस मामले में। छात्र लगातार प्रेशर बना रहे हैं ताकि जो चीज़ें कन्फ्यूज़न में हैं वो क्लियर हो सकें। मेन मुद्दा क्या है कि B.Ed का रिज़ल्ट यदि प्राइमरी में जारी हुआ है तो कैसे जारी हो गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है। दूसरी बात है कि सीटेट जो फेल हो रहे हैं, जो अपेयरिंग में फॉर्म भरे थे, तो उन लोगों को ज्वाइनिंग तो मिलेगी नहीं, वो जाएंगे नहीं DV में। उन सीटों पर वेटिंग लिस्ट जारी हो। DLED जो फेल हो गए या किसी भी कारण से जो भी सीटें खाली हो रही हैं, नियोजित शिक्षकों का मामला क्लियर करने की ज़रूरत है। जिन छात्रों ने पेपर दिया है उसका मार्क्स हो और कट ऑफ बताया जाए ताकि छात्रों को विश्वास हो सके कि आखिर हुआ क्या इस भर्ती में। नोटिफिकेशन के अगेंस्ट जाकर इस भर्ती को पूरा किया गया, जब साफ साफ था कि एक पद पर एक ही रिज़ल्ट जारी होगा, तो इससे अधिक कैसे रिज़ल्ट जारी किया जा रहा है। बाकी आप हमारे साथ बने रहें। आप बताएं आपकी और भी क्या मांगें हैं, और जो मांग मैंने इस वीडियो में रखी, जो बातें मैंने रखी, आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं। आपका कितना नंबर आया है, आपका रिज़ल्ट हुआ या नहीं, और यदि आपके मन में कोई भी सवाल हैं तो ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।